जेंटलमैन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएसबी का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। अक्सर लोग फॉर्म फिल करने में कुछ गलतियां कर देते हैं, जब वो आगे एसएसबी में जाते हैं फिर उनको मसला बन जाता है। तो 10 ऐसी गलतियां जो कि आप लोग करते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके बाद मुझे यकीन है कि आप कभी भी एसएसबी फॉर्म फिल करने में गलतियां नहीं करेंगे। और आपके फॉर्म पे लिखा हुआ है, ये देखिए जी, वार्निंग कि एसएसबी के लिए अगर आप अकेडमी ज्वाइन करेंगे तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इसको भी हम कुछ टिप्स दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि ये क्यों लिखा गया है। तो सबसे पहली गलती जो आप लोग करते हैं, जब भी आपको फॉर्म मिल जाता है, जब आप घर में आ जाते हैं, डायरेक्ट आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। जो आपके पास ओरिजिनल फॉर्म होता है वो आप फिल कर लेते हैं। जो भी कटिंग वगैरह आप कर लेते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में आपसे कटिंग हो जाती है। जब आप एसएसबी में जाते हैं, वो कहते हैं 5 दिन में भी इन्होंने अपने फॉर्म पे कटिंग कर ली। तो वो कैसे आपको क्वालिटीज देगा आगे कि ये एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकते। देखें, जब भी आपको फॉर्म मिल जाता है एसएसबी का, फॉर्म फिल करने में आपके पास 5 दिन होते हैं। सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये कि आपने फोटोकॉपीज कर देनी है। फोटोकॉपीज पहले फिल करें आप। जो भी आपसे मिस्टेक होती है, जो भी कटिंग आप करते हैं, वो फोटोकॉपीज पे आपसे हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि फोटोकॉपीज आपने लाजमी करनी है। दूसरी जो गलती आप लोग करते हैं कि आप अपने फॉर्म में डबलिंग कर देते हैं। एक चीज़ आप लिख देते हैं, उसको फिर डबल कर देते हैं, या एक चीज़ लिख देते हैं, उसको मिटा देते हैं, या वाइटनर का इस्तेमाल कर देते हैं, या कटिंग कर देते हैं, या आपका फॉर्म जो होता है वो नीट और क्लीन नहीं होता। तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि आपका फॉर्म बिल्कुल साफ सुथरा हो, जिसमें कोई भी कटिंग ना हो, वाइटनर का इस्तेमाल ना हो। किसी चीज़ को आपने दोबारा से डबल नहीं करना। तो ये भी बहुत से लोग गलतियां करते हैं, इस चीज़ का भी आपने फॉर्म फिल करते वक्त ख्याल रखना है। तीसरे नंबर पर जो आप गलती करते हैं, आपसे फॉर्म में पूछा जाता है कि पोस्टल ऑर्डर आपने 100 रुपए का लेना है, वो आपने इसके साथ अटैच करना है। वो आपको जो भी जीपीओ होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहां पे आप जाएंगे, वहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, 100 रुपए का पूछा जाता है, अक्सर लोग वहां से 200 रुपए का ले लेते हैं, वो 200 रुपए का अटैच कर देते हैं। आपको कहा गया है कि 100 रुपए का, तो आपने 100 रुपए का ही लेना है। 200 रुपए का या 500 रुपए का या 400 रुपए का आपने उसके साथ अटैच नहीं करना। 100 रुपए का पूछा है तो 100 का ही आपने लेना है। नंबर 4 पे जो आप मिस्टेक करते हैं, आप लोग अपने फॉर्म में झूठ बोल देते हैं। आप में एक चीज़ नहीं होती वो आप खुद से बता देते हैं, कुछ चीज़ें आप में होती हैं वो आप छुपा देते हैं। तो ये झूठ नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि यही फॉर्म से आपके एसएसबी का आगाज़ हो जाता है। जब आप एसएसबी में जाते हैं, दोबारा से आप वहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं। जब आपका डिप्टी प्रेसिडेंट के पास ये फॉर्म जाता है, तो डिप्टी प्रेसिडेंट एसएसबी में जो आप फॉर्म फिल करते हैं वो फॉर्म और ये फॉर्म दोबारा से मैच करता है कि पहले इसने अपनी हॉबीज़ ये बताई थी, पहले इसने अपने वालिद साहब की इनकम ये बताई थी, बाद में अभी यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे ये चीज़ें इसने चेंज कर दी हैं। तो कोशिश करें कि आपने झूठ नहीं बोलना, जो भी सच है वो आपने सच बता देना है। नंबर 5 में डिटेल ऑफ स्पोर्ट्स, ये आपसे पूछा जाता है कि स्पोर्ट्स का आपने डिटेल बताना है। लेकिन बच्चा कहते हैं मुझे स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं खेलता। अगर आपके स्पोर्ट्स नहीं होंगे, डिप्टी प्रेसिडेंट आपको कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगा। कोशिश करें कि आपके स्पोर्ट्स मैक्सिमम होने चाहिए। लाजमी आपने लिखने हैं, आपने स्पोर्ट्स लिखने हैं, उस पर फिर काम भी करना है। उससे रिलेटेड जो भी सवाल होते हैं अपने इंस्ट्रक्टर से आपने डिस्कस करने हैं। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, जो हमारी ईसीबी की क्लासेस होती हैं, तो हम कंप्लीट आपकी पर्सनालिटी पे काम करते हैं, जो कि आपने अपने फॉर्म में लिखा होता है। हम आपको बताते हैं कि एचएसबी के फर्स्ट डे में आपको जो फॉर्म मिलता है वो हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, वर्ड एसोसिएशन सब कुछ आपको मिलता है। आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक आपको तैयार किया जाता है। अगर आपने क्रिकेट लिखा है, इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे जाएंगे हम आपको उसकी तैयारी करवाते हैं। फुटबॉल लिखा है, क्या सवाल पूछे जाएंगे इसकी तैयारी करवाते हैं। क्या क्या आपने करना है एसएसबी में, 14 लीडरशिप क्वालिटीज क्या है, एसएसबी में क्या चीज़ें चेक होती है, अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक नेचुरल रह के आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये कंप्लीट हम आपको तैयारी करवाते हैं। तो कोशिश किया करें कि स्पोर्ट्स आपने लाजमी लिखने हैं। स्पोर्ट्स के बाद अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि फॉर्म में अपनी कुछ चीज़ें इस तरह से ही छोड़ देते हैं। तो आप कुछ ना कुछ उस पे लिखें, नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं आप, नील भी लिख सकते हैं, और डैश भी आप इस पे लगा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आप करें, खाली बिल्कुल आपने इसको नहीं छोड़ना। इसके बाद में अगर आपको पेन का बताऊं, तो अक्सर लोग वो पेन इस्तेमाल करते हैं जो कि नया होता है बिल्कुल। जब उसके साथ वो फॉर्म फिल करते हैं वो दरमियान में रुक जाता है, तो आप दोबारा से उस पर लिखते हैं तो वो डबलिंग हो जाती है। तो वो पेन भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। फिर अक्सर लोग इंक वाला पेन इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या होता है, वो दरमियान में इंक छोड़ देता है, आपका बायोडेटा फॉर्म कंप्लीटली ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें कि पेन भी आपने अच्छा इस्तेमाल करना। ये नहीं होना चाहिए कि आपके पेन से या तो वो दरमियान में रुके और ये आपके फॉर्म पे इंक छोड़े और फॉर्म आपका ख़राब करे। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। फिर आपको जो फॉर्म मिलता है वो जब आप फिल कर देते हैं, वो आप इस तरह से घर में रख देते हैं। क्या होता है, बच्चे बाज़-औक़ात आ जाते हैं, कभी इधर उधर वो पड़ा रहता है, वो गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, या ऐसा हो जाता है कि फॉर्म इधर उधर से, यानी पेज होता है, पेज तो ख़राब भी हो सकता है। कोशिश करें कि उसको इन्वेलप में रखें, इन्वेलप में रखें, और फॉर्म को ख़राब ना किया करें। फॉर्म आपका जब आगे जाएगा तो अच्छी पोजीशन में होगा, ये नहीं कि आपका इधर से भी फटा हो फॉर्म, उस तरह से नहीं करना आपने। फिर जब आप सिलेक्शन सेंटर में जाएंगे अपने फॉर्म को सबमिट करने के लिए, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वो आपसे रिक्वायर्ड है, आपके डॉक्यूमेंट्स,
तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि आपने एफआरसी बनवानी है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो बहुत से लोगों का वो होता ही नहीं है, वो चले जाते हैं, फिर दोबारा से उनको वापस भेजा जाता है। आपको कहा जाता है कि आपने डोमिसाइल की 5 फोटो स्टेट करवानी है, अपने सीएनआईसी की 10 फोटोकॉपीज करवानी है मिसाल के तौर पर। बच्चे क्या करते हैं, 3 उनके पास आईडी कार्ड की होती है, 2 उनके पास डोमिसाइल की फोटोकॉपीज होती हैं। वो कहते हैं आपने अटेस्ट करनी है, आपका अटेस्टेड नहीं होता, तो वो दोबारा से आपको वापस भेज देते हैं। तो ये भी आपने गलती नहीं करनी। उसके बाद आपने याद रखना है कि आपने जो भी चीज़ें इस फॉर्म में लिखी हैं, क्योंकि जब आप आईसीएसबी में जाएंगे दोबारा से फॉर्म मिलेगा आपको वहाँ पे, उसमें तो काफ़ी डिटेल से आपसे पूछी जाएंगी कि आप गेम कौन सा खेलते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, सोशल मीडिया कितना इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ज़मीनी आपकी कितनी है, कौन कौन सी बीमारियां आप में, और भी काफ़ी चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे। आपके मोबाइल का प्रोसेसर कौन सा है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर में कौन सा है, तो ये चीज़ें डिटेल से पूछी जाएंगी। लेकिन इसके साथ आपका फॉर्म को वो मैच करेंगे, जो भी चीज़ें इसमें लिखेंगे आप, वही चीज़ें वहाँ पे भी आप मेंशन करेंगे। तो गलत आपने कभी भी झूठ आपने नहीं लिखना इसमें। बाकी फॉर्म फिल करने में मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे एसएसबी स्मार्ट स्टडी, वहाँ पे आप फॉर्म फिल करने का तरीका भी देख सकते हैं। ए टू जेड मैंने आपको बताया कि कैसे आप इसको फिल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं ये जो वार्निंग लिखा है आपके फॉर्म के सबसे ऊपर रेड कलर में, कि अगर आप एसएसबी के लिए एकेडमी ज्वाइन करेंगे तो वो आपको नॉट रिकमेंड करवा सकती है। कैसे करवा सकती है, इसमें कहा गया है कि आपकी पर्सनालिटी में कंट्रडिक्शंस आ सकती हैं। कैसे आ सकती हैं, जब भी आप एकेडमी में जाते हैं, एकेडमी में 500 स्टूडेंट्स होते हैं। अब 500 स्टूडेंट्स में तैयारी वो नहीं कर सकते, उनको नहीं पता कि ये जो स्टूडेंट आया है, ये गिलगित बल्तिस्तान से आया है, ये कराची से आया है, ये लाहौर से आया है, इस्लामाबाद से आया है। उनको कुछ भी पता नहीं होता, आपके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जब वो आपकी चीज़ें भी चेक नहीं करेंगे, आपके मेरिट्स डिमेरिट्स नहीं चेक करेंगे, वर्ड एसोसिएशन आपके चेक नहीं करेंगे, उनको आपकी हॉबीज़ का नहीं पता होगा, उनके आपके स्पोर्ट्स का नहीं पता होगा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड का नहीं पता होगा, वो आपको कैसे बता सकते हैं। एक बच्चा, वो अगर ऑफिसर का बच्चा है, दूसरा मजदूर का बच्चा है। एक बच्चा जो कि बिजनेसमैन का बच्चा है जिसको सब कुछ तैयार में मिलता है, दूसरा बच्चा जो कि खुद दिहाड़ी लगाता है दिन को, रात को आता है वो पढ़ता है। इन दोनों बच्चों की सोच सेम हो सकती है, कभी भी नहीं सेम हो सकती। एक बच्चा खुद ही कमाता है, दूसरे को सब कुछ तैयार मिलता है। एक बच्चा जो कि सर्दी में, उसके लिए फैसिलिटीज नहीं होती, दूसरा बच्चा हीटर में होता है, गर्मियों में वो एसी में होता है, दूसरा बच्चा गर्मी में ऐसे ही रहता है, पंखे उनके नहीं होते। तो इन दोनों बच्चों की सोच कभी भी सेम नहीं हो सकती। ऑफिसर के बेटे से एसएसबी में अलग सवाल होंगे, मजदूर के बेटे से अलग सवाल होंगे। उन दोनों की जो सिलेक्शन के चांसेस होंगे वो बराबर नहीं होंगे। एक बच्चे जो कि बीकन हाउस का होगा उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी, मिलिट्री कॉलेज या कैडेट कॉलेज वाले से भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे से। तो आईसीएसबी की तैयारी के लिए आपने एकेडमी ज्वाइन बिल्कुल नहीं करनी। आप घर में बैठ के तैयारी कर सकते हैं। घर में बैठ के तैयारी का मतलब ये है कि 14 लीडरशिप क्वालिटीज आईसीएसबी में देखी जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इंटीग्रिटी क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, कॉपरेशन क्या है, एडॉप्टेबिलिटी क्या है, इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी क्या है, प्लानिंग एबिलिटी क्या है। ये सारी चीज़ें जब आपको पता चलेगा, यही चीज़ें आप साइक में भी लिखेंगे, यही चीज़ें आप डिप्टी को भी बोलेंगे, और यही चीज़ें आप जीटीओ के सामने भी प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाएंगे, तो आपकी सिलेक्शन में कोई भी रुकावट नहीं हो सकता। लोगों को पता ही नहीं होता कि एसएसबी में देखा क्या जाता है, मैंने क्या चीज़ें वहाँ पे शो करनी है। अगर आपको इस चीज़ का पता नहीं है कि एसएसबी में क्या चीज़ें देखी जाती है, तो वो आपको कैसे सिलेक्ट करेंगे। बाकी पॉजिटिव रहना है आपने, नेचुरल रहना है। अकेडमीज में आपको सिखाया जाता है जी कि अच्छा लिखें, ये आपके पास वर्ड आ गया है जी, स्काई आ गया है वर्ड एसोसिएशन में, लिखें सब स्काई पे आपने ये लिखना है। वर्ड आपके पास आ गया है जी फैन, फैन पे आपने ये सेंटेंस बनाना है। सब बच्चे इस तरह से बना देते हैं। आपको बताया जाता है ये पिक्चर स्टोरी है, ये सॉल्व, आप नोट्स ले लें, इसी से तैयारी करें। यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं वर्ड एसोसिएशन सॉल्व, पिक्चर स्टोरी सॉल्व, सेंटेंस कंप्लीशन सॉल्व। अब देखें ये आपकी सोच नहीं है, ये जिसने सॉल्व की है ये उसकी सोच है। हो सकता है वो कराची से हो, वो कराची के बारे में लिखेगा। आप इस्लामाबाद से, आप इस्लामाबाद के बारे में लिखेंगे। हो सकता है उसकी हॉबी में क्रिकेट होगा, वो क्रिकेट के बारे में लिखेगा। आपकी हॉबी में अगर कोई और है ड्राइविंग, या आप ड्राइविंग के बारे में लिखेंगे। कुकिंग या आप कुकिंग का लिखेंगे, गार्डनिंग या आप गार्डनिंग का लिखेंगे। तो ये चीज़ें जो है आप अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक तैयारी करनी है, किसी और को आपने कभी भी कॉपी नहीं करना। तो हमारी क्लासेस की अगर बात करूँ, हम आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक जो चीज़ें आपको इस बी में रिपीट होती हैं, बायोडेटा फॉर्म से लेकर आखिरी दिन तक, डिपार्चर डे तक, कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे। हम आपको कभी भी सॉल्व चीज़ें नहीं देंगे, हम आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक आपको तैयार करेंगे। अगर आपके मेरिट्स डिमेरिट्स ये हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी चीज़ें जो होंगी वर्ड एसोसिएशन, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ओपीआई, उसमें आप क्या वो चीज़ें दिखा दिखा भी रहे हैं या सिर्फ आपने लिखा है। तो कोशिश करनी है कि आपने अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक तैयारी करनी है। और हम सिर्फ 12 बच्चों की तैयारी करवाते हैं एक कोर्स में। लास्ट कोर्स की अगर मैं आपको बताऊं तो 12 में से हमारे 7 स्टूडेंट्स थे जो कि आईसीएसबी से रिकमेंड हुए थे, लेकिन 5 बंदों को ज्वाइनिंग आ गई थी, 2 बच्चों का मेडिकल में मसला बन गया, तो 5 बंदों ने ज्वाइनिंग दे दिया। इनिशियल इंटरव्यू की आपको अगर बात बताऊं
तो लास्ट कोर्स में 86 स्टूडेंट थे हमारे पास, जिसमें से 82 ने अपने इंटरव्यू पास किया था। ये किस वजह से? बच्चों की अपनी मेहनत है। हमारी इतवार को भी छुट्टी नहीं होती, हमारे हफ्ते को भी छुट्टी नहीं होती। दिन को आपके टेस्ट चेक होते हैं, आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, रात को हमारी क्लास होती है 1 घंटे की। तो कंप्लीट हम आपकी तैयारी करवाते हैं ए से लेकर जेड तक। मजीद आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।